स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं सेट जो कि एचपीएससी एग्ज़ाम के लिए हम तैयार कर रहे हैं। देखिए, मेथड टू राइट ए सेट। सेट को लिखने के लिए काफ़ी मेथड होते हैं, जैसे रोस्टर मेथड, जिसको हम टेबुलर या लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें हम एलिमेंट्स को टेबल के रूप में लिखते हैं, मतलब जैसे मान लो वोवल, तो AEIOU, इस तरीके से हम उसको सेट के रूप में लिख देंगे। एक होता है रूलर या सेट बिल्डर मेथड, जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम कोई ना कोई रूल डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया, देखिए जैसे ये दे रखा है y = e⁻²x, x बिलोंग्स टू r, तो x y ऐसा कलेक्शन है, तो ये रूलर मेथड है। ठीक है। और याद रखना, जो एम्प्टी सेट होता है जिसको हम फाई बोलते हैं, वो हमेशा एक फाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है a = xy सच डैट y = e⁻²x, जिसमें x किस में बिलोंग कर रहा है, r में, और b बराबर सेट है xy सच डैट y = e⁻²x, जिसमें x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। अब हमें इन दोनों में ए इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन एलिमेंट बताना है। देखिए, हमने यहाँ पे देखा y = e⁻²x है और y = e⁻²x है। मैंने दोनों y को क्या रख दिया, इक्वल। देखिए, इक्वल रख दिया। ये e⁻²x इधर जाके डिवाइड में चला गया और ऊपर जाएगा तो e⁻4x हो गया। अब हम जानते हैं किसी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो 4x = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 0/4 क्या आ गई, 0। अब जैसे ही मैं y में पुट करती हूँ e 2 गुना में 0, तो e⁻0 का मतलब क्या होता है, 1, तो हमारा कॉमन का पॉइंट क्या आ गया, 0 और 1, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में पॉइंट आएगा 0 और 1। ठीक है। नेक्स्ट, ए बराबर दे रखा हमें 1 और 2। अब हमें इसका पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट हमें पता है कैसे बनाएंगे, 1 2 5 और 1 2 दोनों का कलेक्शन। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो हमारा फॉर्मूला होता है पावर सेट का 2 की पावर n, तो यहाँ पे n में 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2, तो 4 एलिमेंट आएंगे हमारे पावर सेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें n ऑफ 5 के लिए बताना है। देखिए, p ऑफ 5 हमें पता है 5 में एक एलिमेंट होता है, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1। अब दोबारा से इसके ऊपर p ऑफ 5 लगा दिया, तो 2 की पावर 1, तो कितने एलिमेंट होंगे उसमें, 2 एलिमेंट। फिर दोबारा से एक बार p ऑफ 5 है, इस तरीके से लगा दिया, तो 2 की पावर 2 कितने एलिमेंट होंगे, 4। तो ये हमने कितनी बार किया है, 1 2 3 बार, तो इस तरीके से हमारे 4 एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट, देखिए इसको जो अब मैं बताने जा रही हूँ, बहुत कम बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है। देखिए, p पावर सेट हमें बताना है a इंडेक्स b। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम है ना क्या करेंगे, पावर सेट क्या होता है, सभी सबसेट का कलेक्शन। हम a के भी सबसेट बनाएंगे और b के भी सबसेट बनाएंगे, और हम उसमें a के उन सबसेट को चूज करेंगे जिसमें b के सभी एलिमेंट कॉमन आ रहे हो, b के सभी एलिमेंट कॉमन आ रहे हो। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, a बराबर है ABC, b बराबर है AB। सबसे पहले मैं a के पावर सेट बना लेती हूँ, तो वो क्या आएगा, 5 ABC, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख दो, फिर दो दो को कलेक्ट करके लिखो, AB BC AC, फिर तीनों का एक साथ ABC और फिर 5, ये हो गया हमारा। ऐसे ही पावर सेट ऑफ B बनाओ, 5AB और फिर दोनों को मिलाकर क्या बन गया, AB। अब मुझे क्या बताना है, A पावर सेट ऑफ A इंडेक्स B, मतलब हमें B के वो सबसेट लेने हैं इसमें जो जिससे पूरा मतलब हमें A के वो सबसेट लेने हैं जिसमें B के सभी एलिमेंट आ रहे हो। तो B के एलिमेंट क्या है, AB, तो AB को कंटेन करने वाले हमारे A के पावर सेट ऑफ A में कौन कौन से सेट बन रहे हैं। देखो, एक तो AB खुद बन रहा है और कोई एक ABC बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AB और ABC। नेक्स्ट, इंटरवल। देखो, रियल नंबर हमें पता है -∞ से +∞ लाई करते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर में हम 0 to ∞ जाएंगे, और नेगेटिव को r नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें -∞ से 0 जाएंगे, और नॉन पॉजिटिव में 0 इंक्लूड होगा और नेगेटिव में भी 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव में। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A, -3 से 2, इसका मतलब -3 उसमें इंक्लूड नहीं है, तो -3 को हटा दीजिए, तो इसमें इंक्लूड क्या है, -2 -1 0 1 और 2, ये एलिमेंट है। b बराबर है -1 से 5, मान लो इंटीजर्स लो तो ये, वरना तो और भी है, नंबर लाइन बन रही है, मतलब ये इस तरीके से मैंने सिर्फ इंटीजर्स लिए हैं, वास्तव में नंबर लाइन भी बन रही है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसलिए मैंने ये इंटीजर्स ले लिए। तो -1 को हमें लेना ही नहीं है, तो 0 से लेकर मैंने 5 एलिमेंट तक ले लिए, जैसे मैंने ओनली इंटीजर्स को लिखा है जैसे। अब जैसे मुझे बताना है a इंटरसेक्शन b, जो दोनों में कॉमन है। अब देखो, अब मुझे जैसे दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है भाई, -2 है नहीं, -1 है नहीं, तो 0 कॉमन है, 0 1 2 यहाँ तक कॉमन है, तो मैं 0 से लेकर 2 तक का इंटरवल ले लूँगी। तो इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा भाई, 0 से 2 तक का इंटरवल, या -1 से 2 का, क्योंकि देखो -1 एक बार आप लिख ही दीजिए, इससे क्या आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि है ना -3 भी लिखिए,
क्योंकि -1 हमने देखा कि वो इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन -1 के बाद वाले एलिमेंट है, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट लगा देना, -1 से 2। ऐसे हमें दिखाना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में दोनों के मिला के होंगे, तो -3 से 5 तक के हो जाएंगे। आगे ए माइनस बी। ए माइनस बी में ए में जो बी के कॉमन है वो घटा दो। तो ए में बी के क्या कॉमन है भाई, जो हमारे कॉमन आए थे अभी -1 से कहाँ तक आए थे, 2 के, वो घटा दो। -1 से 2 तक के घटा दो, तो -3 से -2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -3 से -2, -3 से हाँ 1 आएगा। क्योंकि 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 उसमें इंक्लूड नहीं था, -1, ठीक है। इस बात पे रखना। बी माइनस ए, तो बी में से ए के घटाने हैं। देखो बी में क्या एलिमेंट है यहाँ पे, -1 से 5, और ए के है -3 से 2, तो बी में से घटाओ। देखो -1 से 5 में हमें -3 से 2 तक के घटाने, -3 और -2 घटाए, जैसे -3 और -2 है ही नहीं, है ना। तो ये यूं का यूं ही हमारा सेट बनना चाहिए, बी में से ए, और ये है, लेकिन हाँ इसमें ये तो एलिमेंट है 1 2, देखो ये है ना 0 1 2, तो ये हटा देंगे 0 1 2, तो -1 तो इंक्लूड है ही, तो -2, तो इसमें हमारे एलिमेंट क्या आएंगे भाई, 2 से 5, मतलब पॉजिटिव वाले। नेगेटिव वाले तो हट गए ना यहाँ पे। अब ए डेल बी का मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये लिखते हैं। तो वो क्या था, -3 से -1 यूनियन 2 से 5, उसको हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा ए डायरेक्ट सम ऑफ बी का मतलब क्या है, ओनली ए वाला प्लस ओनली बी वाला। याद रखना भाई, ए डायरेक्ट सम ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ओनली ए प्लस ओनली बी, तो केवल ए वाले और केवल बी वाले। तो केवल ए का मतलब है ए माइनस बी वाले, प्लस ओनली बी का मतलब है बी माइनस ए वाले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए बराबर है एक्स सच डेट एक्स के बराबर 16, बी बराबर है एक्स की पावर 4 बराबर 256। तो हमें एक डेल बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है इसका। देखो भाई जब एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-4। और जब एक्स की पावर 4 बराबर है 256, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो यहाँ से इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो यहाँ से एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -16, -16 आएगी, तो इसको 4 आयोटा का स्क्वायर लिखूंगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +-4 आयोटा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे 4 एलिमेंट आ गए। ए माइनस बी मतलब ए में बी के जो कॉमन है, ए में बी के कॉमन क्या है, 4, तो ये 5 आ जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। और बी में से ए घटाऊंगी तो 4 में से 4, +-4 में से +-4 गया, तो क्या एलिमेंट आएगा, +-4 आयोटा। अब ए डेल बी बताना है, सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी का आंसर कितना है, 5, और बी माइनस ए का क्या है, +-4 आयोटा, तो ओनली +-4 आयोटा आ जाएगा हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइनाइट। देखिए इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे x² + y² <= 1। तो देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, सर्कल में रेडियस कितनी है, 1, तो ये 1 है और ये भी 1 है। अब देखो <1 है, मतलब इसमें 0 0 पुट किया तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसका ग्राफ इधर बनेगा। अगला है x + y > 1, x + y। देखो इसकी अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, x y, x 0 तो y1, y 0 तो x1, तो 0 1, तो ये दोनों पॉइंट आए, तो इसको इस तरीके से मैं मिला दूँगी, मिला दिया। अब देखो यहाँ पे है x + y > 1, मतलब वो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 + 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। और ये सर्कल पूरा है हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला एरिया जो है, देखो इस वाले डायग्राम में बता रखा है, ये वाला शेड रीजन है, तो इस शेड रीजन में तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट होते हैं, है ना, तो ये फाइनाइट नहीं है। अगला है दिस वन, तो इस तरीके से ये भी इसी तरह का ग्राफ बनेगा, सेम ही है ये, है ना, बस वो रियल है और ये इंटीजर्स है, तो इसमें भी इनफाइनेटली पॉइंट होंगे। ऐसे ही है x² <= y, तो ये पैराबोला बनेगा, अपर पैराबोला बनेगा, और ये <= x, तो ये मॉडुलस ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मॉडुलस का इस तरीके से जाएगा पैराबोला का ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से पास होने वाला। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या आएंगे, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट आएंगे, सॉरी फाइनाइट पॉइंट, वो तो आप करके देखें ना कितने पॉइंट कॉमन आएंगे, ठीक है। इन सब के ग्राफ बना के देखना, x² + y² = 1 और xy बिलोंग्स टू z। तो देखो जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, तो अब इस सर्कल में जो इंटीजर्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं, जो कि 0 और 1 आए हैं, है ना, तो ये फाइनाइट है। ऐसे इसमें भी हम इंटीजर्स काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट हमारा फर्स्ट है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे कर देंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा आगे देखिए,
हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, a माइनस बी। देखिए a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो उल्टा लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखना हो तो b के कॉम्प्लीमेंट में से a के कॉम्प्लीमेंट को घटा दो, और अगर a b का सबसेट है तो उल्टा होगा, b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका होगा भाई, a के कॉम्प्लीमेंट का। और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली a को। और b माइनस a का मतलब है b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। और i माइनस आई करना हो तो उसको लिखेंगे i इंटरसेक्शन i का कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या होता है फाई। ठीक है। अब डी मॉर्गन लॉ क्या है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और b का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन चेंज हो गया यूनियन में और b का कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी यूनियन c क्या होता है, देखो याद रखना माइनस में डी मॉर्गन लॉ की तरह फॉलो करेगा ये, a माइनस बी यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन, फिर a माइनस सी। इसी तरीके से अगला a माइनस बी इंटरसेक्शन सी बनाना है तो a माइनस बी इंटरसेक्शन चेंज हो गया यूनियन में और a माइनस सी। आगे इफ़ a माइनस बी ए के बराबर है, b माइनस ए बी के बराबर है, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड। देखो a माइनस बी ए के बराबर है, तो देखो जैसे अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ, मान लो देखो ये है, ये b है, a माइनस बी का मतलब क्या है a, तो a माइनस बी ए है, एक मिनट, a माइनस बी को क्या लिख सकती हूँ भाई, n ऑफ a माइनस बी निकालना मान लो, और वो क्या होता है n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो वो ओनली a के बराबर है, मतलब ये फाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे मान लीजिए इंटरसेक्शन b बराबर है a यूनियन b के, देखो एक तरफ इंटरसेक्शन है एक तरफ यूनियन है, तो याद रखना जब a और b क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब इंटरसेक्शन और यूनियन आपस में बराबर होते हैं, a और b क्या होते हैं, बराबर, तभी तो उनमें कॉमन और यूनियन वही आएगा सेम। आगे अगला, अगर a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c दे रखा हो तो जरूरी नहीं है कि b और c बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। और अगर a b का सबसेट है तो c में से b को घटाया मैंने, तो उल्टा हो रहा है ना कॉम्प्लीमेंट के टाइप का, वो सबसेट होएगा c माइनस a, तो कॉम्प्लीमेंट में उल्टा हो गया, b यहाँ आ गया, a यहाँ आ गया। ठीक है। नेक्स्ट लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट, देखो क्या है, आइडेंपोटेंट लॉ। याद रखना आइडेंटिटी में दोनों सेम आइडेंटिटी वाले, मतलब ए एलिमेंट को लेना है, a यूनियन ए होएगा, a इंटरसेक्शन ए होगा। ठीक है, खुद का खुद के साथ ही होगा ये। और कॉम्यूटेटिव में a यूनियन b बराबर होगा b यूनियन ए, और इंटरसेक्शन b बराबर होगा b इंटरसेक्शन ए। आइडेंटिटी में a यूनियन फाई बराबर होगा a के, मतलब देखो आइडेंटिटी में फाई के साथ दिखाते हैं और आइडेंपोटेंट में सेम के साथ दिखाते हैं, तो फाई और a इंटरसेक्शन यूनियन हमें पता है इन दोनों में छोटा कौन है a, और इन दोनों में बड़ा कौन है a। आगे एसोसिएटिव में 3 का लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में उल्टा हो जाता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे मल्टीप्लाई की तरह होते हैं, ब्रैकेट के बाहर तो दोनों के साथ होएगा, और इसी तरीके से इसका यूनियन वाला भी खुल जाएगा। फॉर एनी 3 सेट, मान लो ओनली ए निकालना है, ओनली ए का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सी का, ए ओनली ए है तो मतलब बी और सी नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो गया। तो देखो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ओनली ए में से, देखो जैसे ये ए है, ओनली ए है, तो यहाँ पे देखो ए और बी में कुछ कॉमन है वो घट जाएगा, ए और सी में कुछ कॉमन है ये घट जाएगा, और जो ओनली ए है तो उसमें ये जो वाला पार्ट है ना जो तीनों में कॉमन है वो जुड़ेगा। ठीक है, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी वाला घट गया, वो ए इंटरसेक्शन सी वाला घट गया, और जो तीनों का कॉमन है वो जुड़ेगा क्योंकि उसमें ए है। आगे एग्जैक्टली 2 ऑफ 3, एग्जैक्टली मतलब कोई 2 है और तीसरा नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन लगता है और तीसरा नहीं है। ऐसे यूनियन अब हो सकता है कि भाई बी वाला ना हो सकता है ए वाला ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। आगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव खुल गया। अब एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें हमने क्या किया, हाँ इसको इधर ले जाके माइनस कर दिया। देखो एन ऑफ ए में से ये घटाऊंगी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी। और इसमें मैंने क्या किया, एन ऑफ बी में से, मतलब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एन ऑफ ए है प्लस में एन ऑफ बी है माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये है। मैंने क्या किया, एक एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जोड़ा और एक एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया। अब देखो ए का अगर मैं इसके साथ करूँ तो ये क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी, प्लस में अगर मैं इसका इसके साथ रखूँ तो ये क्या है, बी माइनस ए, और प्लस में क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे देखो ये 3 टर्म आ गई ना। आगे देखो भाई एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
आगे एन ऑफ ए माइनस बी और एन ऑफ बी माइनस ए, वो क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फिर एन ऑफ बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी कितनी बार आया, 2 बार, देखो 2 बार आया ना, तो इनको जोड़ देंगे हम इस तरीके से। आगे और नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली, नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली, देखो कम से कम एक हो, है ना, तो ए एटलीस्ट 1 हो तो ए यूनियन बी और से रिप्रेजेंट करते हैं। एटलीस्ट 1 ऑफ 3 में के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी, उसको कैसे लिखते हैं, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और तीनों का एडिशन। आगे ओनली ए में ए ही होगा, बाकी दो नहीं होंगे, और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से अपने क्वेश्चन होंगे। आगे देखिए नन ऑफ मतलब कोई भी ना हो, तो तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो एन ऑफ यू में से तीनों का होने वाला इटलेस वाला हम घटा देंगे। नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 मतलब नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 तो हैं ही, 2 हैं, तो 2 है तो ए इंटरसेक्शन भी 2, कोई 2 हैं एग्जैक्टली, फिर 2 हैं, 2 का इंटरसेक्शन जोड़ के और तीनों का इंटरसेक्शन 3 गुना करके माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट 1 ऑफ देम, उनमें से कोई क्या हो, एक हो तो ए हो, बी हो, सी हो, उसमें से दुगना ए इंटरसेक्शन बी, दुगना बी इंटरसेक्शन सी और दुगना ए इंटरसेक्शन सी घटा के और तीनों का हम जोड़ देंगे। एग्जैक्टली एक हो तो एक हो, ठीक है, बी हो, सी हो, और उसमें दो का सब्ट्रैक्शन करके तीनों का हमें ऐड करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी नोट सी, मतलब ए और बी हो, सी ना हो तो सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी में से तीनों का इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25। ये हमारा एक सर्कल बनेगा और इसको 144 से डिवाइड करने पर ये हमारा एक पैराबोला बनेगा। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया सर्कल और पैराबोला, तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे। तो हम दोनों को वैल्यू पुट करके आपस में, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इधर से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 144 माइनस 16 वाई स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को इक्वल रख दूँगी, जैसे 25 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर है 144 माइनस 16 वाई का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, 25 माइनस 144 माइनस 16 वाई स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर, तो कितने बचे, ये माइनस के 15 वाई स्क्वायर, घटाओ 14 में से 5 गए 9 और 3 में से 2 गया 1, माइनस के 119 बराबर माइनस 15 वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया 119 बटे में 15 बराबर वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस आ जाएगी रूट में। तो इस तरीके से हम इनका जब ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने आप आ जाएंगे और उसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। वरना फिर हम देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमारी क्या ये एक्स स्क्वायर बटे में 12, तो देखो रूट में ही आई है, ये भी आई है ना, तो ये पॉइंट्स भी इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। आगे देखिए भाई, इन सेट इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच में लाई करेगा। हाँ याद रखना, कोई भी सेट हमेशा इंटरसेक्शन और खुद के यूनियन के बीच में लाई करता है। मान लो एक सर्वे हुआ जिसमें 800 स्टूडेंट थे विद्या भारती के, और 200 इंग्लिश बोलते हैं और 300 हिंदी बोलते हैं, 120 दोनों बोलते हैं। तो आपको क्या बताना है, ओनली ई, तो ओनली ई के लिए एन ऑफ ई में से दोनों का इंटरसेक्शन घटा देंगे, ठीक है। ओनली एच के लिए एच में से दोनों का इंटरसेक्शन घटा देंगे। ओनली ई और ओनली एच, तो ओनली ई और ओनली एच के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ई देखो इसका हमें पता है ई यूनियन एच, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो यू माइनस नाइदर, मतलब दोनों ना हो, सॉरी ओनली ई और ओनली एच है ना, तो यू में से ई यूनियन एच घटाएंगे, ठीक है। सॉरी ओनली ई और ओनली एच है ना, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ओनली ई वाले और का मतलब यहाँ पे प्लस लेंगे और ओनली एच वाले जोड़ देंगे, ठीक है। देखो ओनली ई तो मैंने बताया था, एन ऑफ ई में से ई इंटरसेक्शन एच घटा देंगे, ये हो जाएगा। देखो ई वाले कितने हैं हमारे पास, एक मिनट, ई यूनियन एच निकाल ही लेंगे हम, ठीक है। ओनली ई और ओनली एच के लिए, ओनली ई और ओनली हाँ एच के लिए ये तो हमें निकालना है, ई यूनियन एच हमारा निकल ही आएगा, और एक ई यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। 800 में से 380 घट के कितना आ जाएगा, 420, ठीक है। इस तरीके से ओनली ई और ओनली एच निकालने के लिए ओनली ई प्लस ओनली एच, तो ओनली ई वाले कितने हमारे पास, ओनली ई वाले हमारे पास 80 और ओनली एच वाले कितने 180, उन दोनों को जोड़ देंगे 260 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 260, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक फैमिली है उसमें 5000 फैमिली थी मतलब, ठीक है, और इट वॉज फाउंड, क्या माना गया, एक सर्वे हुआ
एक सर्वे, सॉरी फैमिली बोल दिया, एक सर्वे किया गया जिसमें 5000 फैमिली थी। ये पाया गया कि 40% फैमिली न्यूज़पेपर ए पढ़ती है, 20% फैमिली न्यूज़पेपर बी पढ़ती है और 10% फैमिली न्यूज़पेपर ए और बी दोनों पढ़ती हैं। और जो आगे क्या क्या रखा है, सॉरी 10% फैमिली न्यूज़पेपर सी पढ़ती है। ए और बी को पढ़ने वाली 5% है और बी और सी को पढ़ने वाली 3% है, ए और सी को पढ़ने वाली 4% है और ए बी सी तीनों को पढ़ने वाली 2% है। तो हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है जो इसमें गिवन है। देखिए सबसे पहले मैं एन ऑफ ए निकालूंगी, कितने हैं 40%, तो 40/100 गुना में टोटल, तो कितने आ गए 2000। ऐसे बी निकाल दूंगी, सी निकाल दूंगी, निकल गया। फिर अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों को पढ़ने वाले 10% रीड न्यूज़पेपर सी थे, ए बी को पढ़ने वाले 5% है। तो ऐसे इसका निकालेंगे 5/100 गुना में 5000। देखो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करना ईजी है, आप निकाल लेना, निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम यहाँ से शुरू करते हैं ओनली ए के लिए। ए में से इंटरसेक्शन बी, सॉरी ओनली ए के लिए देखो ए के साथ कौन कौन इंटरसेक्शन में है, बी भी है और सी भी है, तो दोनों को घटा देंगे, ठीक है। और प्लस बीच वाला जोड़ देंगे, जो बीच वाला जो तीनों में कॉमन है वो वाला हमें ऐड करना है, हो गया। अब ऐसे ही ओनली बी में से बाकी बी का ए के साथ इंटरसेक्शन, बी का सी के साथ घटा के और ये जो बीच वाला पॉइंट है जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो ऐड कर देंगे, हो गया। अब हमें अगला दे रखा है नन ऑफ न्यूज़पेपर ए बी सी, मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से यूनियन वाला घटा देंगे, इसके निकालने के लिए यू में से यूनियन वाला तीनों का घटा देंगे। अगला है हमारा बी और सी है, ये नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए, तो इसका मतलब तो बी और सी है, ए नहीं है ना। तो एन ऑफ बी यूनियन सी में से ये बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी है एक तरीके से ये, ठीक है। तो बी यूनियन सी में से मैं क्या घटा दूंगी, तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, यूनियन सी में से डायरेक्ट घट जाएगा, ये 2 है और तीसरा नहीं है। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी है मैन्युफैक्चर 2 टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, ये P1 एंड P2 एंड कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 4000 कस्टमर पे उसने सर्वे किया है, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया कि इतने कस्टमर प्रोडक्ट P1 को यूज करते हैं, 2900 जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट P2 को यूज करते हैं। तो हमें एटलीस्ट डैट मस्ट यूज बोथ प्रोडक्ट बताने हैं। एटलीस्ट का मतलब ए यूनियन बी बताना है, तो P ऑफ ए यूनियन बी तो ईजी है निकालना, निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम देखते हैं, अब मैन्युफैक्चर 2 टाइप के प्रोडक्ट है P1 एंड P2। एक सर्वे कंडक्ट किया गया 4000 कस्टमर पे, रिपोर्ट किया गया इतने यूज द प्रोडक्ट P1, तो एन ऑफ P1 दे रखा है, एन ऑफ P1 प्लस एन ऑफ P2 माइनस एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2, ये हम निकाल लेंगे। एन ऑफ P1 कितना है हमारे पास भाई 3440 और P2 प्रोडक्ट वाले कितने हैं 2900 माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये लिख देंगे। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है, ना तो इसकी वैल्यू है ना इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये हमें निकालनी है। और अब हम जानते हैं P1 यूनियन P2 किससे छोटा होता है, यूनियन छोटा होता है यू से। तो कितने लोगों पर सर्वे किया गया है भाई, यहाँ पर एक कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, कंडक्टेड दैट ए सर्वे 4000 कस्टमर का सर्वे है, तो यू हमारा कितना आया भाई 4000। तो यूनियन हमेशा यू से क्या होता है छोटा और इक्वल भी हो सकता है, तो एन ऑफ P1 यूनियन P2 तो किससे छोटा होगा एन ऑफ यू से, तो पी ऑफ P1 यूनियन P2 किससे छोटा होगा भाई 4000 से, होगा 4000। तो 4000 की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो यहाँ से एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4000 माइनस करके यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आई 2340। तो कोई भी सेट हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 20 टीचर एक स्कूल के आइदर टीच मैथ्स और फिजिक्स, तो मतलब ए यूनियन बी दे रखा है, ये 12 ऑफ देम मैथ्स दे रखे हैं और 12 ऑफ देम मैथ्स 4 मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। और हमें क्या बताना है नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फिजिक्स ओनली, मतलब एन ऑफ बी ओनली बताना है। तो एन ऑफ फिजिक्स पी को मान लिया, तो एन ऑफ यू में से एन ऑफ इंटरसेक्शन भी घट जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकालेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे पहले, वो क्या होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा हमें 20, ए दे रखा है हमें 12 प्लस में 12 ऑफ देम टीच मैथ्स एंड 4 दोनों, तो एन ऑफ बी नहीं दे रखा। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है मुझे 4, ठीक है। तो यहाँ से 12 में से 4 गए कितने बचेंगे भाई 8, तो 20 में से 8 गया तो एन ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी कितने हो गए भाई 12। तो इस तरीके से आप निकाल लेना, तो फिर इसमें वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए दो तीन क्वेश्चन ही रह रहे हैं। देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट, अगला है द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इन ए स्कूल 35% चूजन फिजिक्स
11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 35% ने तो फिजिक्स को चूज किया है, 30% ने कंप्यूटर साइंस को, और 40% ने ना तो फिजिक्स को चूज किया है ना कंप्यूटर साइंस को। तो ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। और 30% स्टूडेंट ने चूज किया है फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों को, तो ये यूनियन है। देन चेक करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो मतलब इन तीनों स्टेटमेंट को हमें चेक करना है। देखो भाई, NO P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों नहीं है ना तो ये चूज करने वाले ना ही वो चूज करने वाले। वो कितने भाई 40%। तो इसको हम डी मॉर्गन लॉ से NO P यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो N और P यूनियन C निकालने के लिए 100 में से घटा दिया। किस में से घटा दिया भाई? 100 में से। तो कितना आ गया? 60%। ठीक है, इतना हो गया। और NO P यूनियन C एक मिनट, नाइदर, हाँ ये तो हमारा आ ही चुका है। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है? NO C माइनस NO P इंटरसेक्शन C। NO P यहाँ पे फिजिक्स को पढ़ने वाले 35, कंप्यूटर को पढ़ने वाले 30, और सब्जेक्ट को पढ़ने वाले कितने हैं? 40, जो दोनों को नहीं पढ़ते, मतलब इन दोनों का तो जोड़ हो जाएगा 35 और 30। और यहाँ पे ये वाला हमारा आ चुका है कि NO P यूनियन C। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको, वो है 60। तो ये NO P इंटरसेक्शन C आएगा। कितना आ गया? 5%। तो इसका मतलब 30% बोथ P and C हमें 30% बोथ P and C हमें दे रखा है, ये हमें गिवन है। तो 30% निकालेंगे तो हमारे ये 5% आ चुका है P इंटरसेक्शन C का। तो 5% ऑफ x बराबर 30, ये हमें गिवन है, परसेंट नहीं है, ये 30 ओनली। तो 5/100 गुना में x बराबर 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/5 गुना में 100 सोल्व करके 600 आ जाएगी। ठीक है, एक ग्रुप है, इसमें 50 स्टूडेंट थे, फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत और फ्रेंच और संस्कृत वाले 9, इस तरीके से रखा है। अब हमें F ओनली निकालना है। देखिए F ओनली निकालने के लिए E ओनली, S ओनली, तो इस तरीके की चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आप कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A 128 है, और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A बताना है। तो N ऑफ A बराबर 128, पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर N बराबर है 128, वो 2 की पावर 7 होती है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। नेक्स्ट हमारा P ऑफ A यूनियन P ऑफ B बराबर है P ऑफ A यूनियन B। कब होता है? मतलब ये A के पावर सेट का कलेक्शन और B के पावर सेट का कलेक्शन बराबर दे रखा है। A यूनियन B जो सेट है उसके पावर सेट का कलेक्शन। तो ओनली ट्रू कब होगा? ओनली ट्रू ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, 800 स्टूडेंट 250। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन में भी आया हुआ है। देखो भाई, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल हैविंग द फॉर्म 1 + 1/n 6 - 2/n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें इंटरसेक्शन बताने सभी इंटरवल का। देखो 1/n हमें पता है n टर्न्स टू इन्फिनिटी पे वो वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो याद रखना, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो ये क्लोज इंटरवल है वो चेंज हो जाता है ओपन इंटरवल में। तो n टर्न्स टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0, ये भी 0। तो 1 6 हमारा क्लोज इंटरवल आया, वो ओपन में चेंज हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा A1 A2 से लेकर A15, ये हमारे कुछ सेट्स हैं जिसके अंदर हर सेट में 3 एलिमेंट कॉमन है। तो हमारे टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 15 गुना में 3 कितने हो गए? 45। ऐसे ही B1 से लेकर Bn है, उसमें 2 एलिमेंट कॉमन है, तो टोटल एलिमेंट हो गए 2 × n 2n। अब हमारे पास देखो यूनियन दे रखा है, AI 1 से लेकर 15 तक के जितने भी सेट का यूनियन है वो हमें x के बराबर दे रखा है, और BJ में भी x के इक्वल है। तो अब हमें x की वैल्यू बतानी है। देखिए आगे हमें ये भी कह रखा है कि हर एलिमेंट जो x का वो एग्जैक्टली 5 एलिमेंट को रखता है। ठीक है, मतलब हर सेट के अंदर कम से कम 5 एलिमेंट तो है ही। तो एवरेज निकालेंगे हम। देखो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? n ऑफ x। यूनियन को हम 5 एलिमेंट है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इसके यूनियन में अभी हमने देखा था 45 एलिमेंट थे, 5 से भाग करने पर कितना आ गया? 9। ऐसे ही n ऑफ x दोबारा निकालेंगे हम। ठीक है, तो n ऑफ x में हमने एलिमेंट देखा था 2n आ गए थे, और इसमें bi में कितने कॉमन है? 6। हर में कितने कॉमन है? 6। तो वो 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2n/6। तो यहाँ से ये क्या आ गया? n/3। तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों देखो ऊपर क्या रखा है ना, वो x के इक्वल है, इससे दोनों को इक्वल रख दिया हमने। तो हमारे पास n/3 = 9, तो n की वैल्यू 27 हो गई। थैंक यू वेरी मच।